1997 में आईआईटी होता था, आईआईटी जेईई, इसका पेपर लीक होता है। 2015 के आसपास एक बार एआईपीएमटी का लीक होता है। 2024 में नीट। इन तीनों चीजों में एक चीज गौर कीजिएगा, इसके बाद जो री एग्जाम्स होते हैं या अगला जो पेपर आता है वो इतना टफ बना दिया जाता है, इतना हार्ड बना दिया जाता है कि बच्चों के लिए सरदर्द हो जाता है। आप इस चीज को, ये दर्द केवल एक बच्चा फील कर सकता है या जो उसको पढ़ाने वाला टीचर है वो फील कर सकता है। आपको पता है, हम लोग बता रहे हैं ना, दिल पे हाथ रख के बताते हैं, एनटीए हो या कोई भी एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, जब पेपर लीक होता है, री एग्जाम की बात होती है ना, यहाँ डर लगता है कि बच्चों से अब ये दुश्मनी निकाला जाएगा, बच्चों से इतना टफ क्वेश्चन दिया जाएगा ये कह के कि तुमने ही ना पता किया था कि टेलीग्राम पे पेपर है, तुमने ना बताया था, क्यों बताया था, ले पेपर ले, इतना जान निकाल दिया जाएगा। और हम तो इतना कहते हैं कि जब इस नियत से क्वेश्चन बनाया जाए कि तुम्हें तुम्हारी हैसियत दिखा दिया जाएगा तो कोई पास नहीं हो सकता है। तो बच्चे लोग को भुगतना पड़ता है, हर बच्चे को डर इस बात का है या मेरा इस बार भी रद्द कर। सोचो जो बच्चे अभी 11th में जो अगली बार एग्जाम देंगे 2027 में देंगे तो डरने लगे, क्योंकि उन्होंने तकलीफ देखा था 2024 में जब पेपर लीक हुआ था तो 2025 के क्वेश्चन में रुला दिया गया था उन लोग, वो बच्चे रोए थे। तुम्हें नहीं पता है ना, हॉस्टल जाके नहीं देखे, अभी हॉस्टल में जाके देखना क्या होता है। बच्चे छत पे जाने के बाद ना अकेले में रोते हैं, पता नहीं माँ बाप का सपना पूरा कर पाएंगे। किसी बच्चे का, किसी पिता का खेत गिरवी रखा गया है, किसी के पिताजी मजदूरी कर रहे हैं। अरे गधों, एनटीए के भ्रष्ट अधिकारियों, कई बच्चों की माओ के मंगल सूत्र गिरवी रख दिए गए। बेशर्मो, तुमको अभी भी पेपर लीक कराने पे शर्म नहीं लगता है? इनको तो इतनी बुरी सजा देनी चाहिए कि आत्मा कांप जाए इन लोगों की। पेपर लीक करने वालों को फांसी के नीचे कोई सजा डिजर्व ही नहीं करते हैं ये लोग। इन लोग को कहीं से अधिकार नहीं है घूमने का, छुट्टा घूमते, लेकिन उनको कोई सजा नहीं मिल पाती। बच्चों का तकलीफ, इनको लगता है कि दोबारा फॉर्म नहीं भरेंगे तो हो जाएगा। जिसका 400 किलोमीटर दूर सेंटर दिया तो उसको टिकट नहीं मिलता है। सोचिए, ये गर्मी में आपको एसी में गर्मी लगता होगा यहाँ पे, वो धूप में बेचारा जाएगा वहां पर, उसका कोई भरपाई नहीं कर सकता है। सोचिए बच्चियों के साथ क्या दिक्कत होता है। तुम गधों को क्या समझ में आता है? तुम्हारे यहाँ कोई जाता है एग्जाम देने? बच्चियां जाएंगी, उनके साथ एक गार्जियन जाएंगे। भीड़ में देखो, ट्रेन में कितना भीड़ होती है। हाँ, ट्रेन थोड़ी ना चला दिया जाता है कि आज नीट का पेपर है, एक्स्ट्रा ट्रेन चलेगी। पता है वहाँ 20 गुना ज्यादा भीड़ जाने वाली, लेकिन ट्रेन वही रहेगी। उस पे से उसको डर होता है लेट ना हो जाए। होटल 4 गुने महंगे कर दिए जाते हैं उनके लिए। जब एग्जाम खत्म होता है, अगले 1 हफ्ता तक जब वो सुबह उठता है तो व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन में उसको डर लगा होता है कि कहीं पेपर लीक की खबर ना आ जाए। तुम्हें क्या पता चलेगा यहाँ? तो सीबीआई के बस की बात है नहीं, और ना ही सीबीआई इसकी जांच कर पाएगी, और एनटीए के बस का नहीं है कि नीट कैंसिल करा दे। नीट कैंसिल हुआ है, साथ साथ एनटीए को भी रद्द करके कोई जिम्मेदार एजेंसी को देनी चाहिए जिसके पास ये क्षमता हो ये पेपर लीक न हो और अच्छे ढंग से पेपर करा